नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में महिलाएं कर सकेंगी नाइट ड्यूटी। प्रदेश में अब महिलाएं मॉल, बाजारों और कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति जरूरी होगी। नियोक्ता को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। दुकानों, बाजारों में महिलाओं से रात में काम कराने के लिए वहां कम से कम 10 या उससे ज्यादा महिलाएं नियुक्त होनी चाहिए। सरकार आदिवासियों को देगी कृषि पट्टा। जनजातीय कार्य विभाग ने कवायद शुरू की। सत्यापन के लिए आवेदन तहसीलवार एसडीएम को भेजे जाएंगे। अमान्य 780 आवेदनों की दोबारा सुनवाई होगी। जांच के लिए राजस्व विभाग को आवेदन भेजे जाएंगे। सरकार वन मित्र पोर्टल पर आदिवासियों के अमान्य आवेदनों का दोबारा परीक्षण कराएगी। किसान महासंघ का 1 दिसंबर को आगरा मुंबई हाईवे पर आंदोलन। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ 1 दिसंबर को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खलघाट टोल के पास किसान आंदोलन करेगा। इस प्रदर्शन में निमाड़ क्षेत्र के 4 जिलों के किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंचेंगे। खरगोन जिले के बांसवा और डोंगरगांव में जिला स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रतिनिधियों ने किसानों से अपील की है कि वे अपने साथ आटा, दाल, 2 जोड़ी कपड़े और पहले दिन के लिए 2 समय का भोजन लेकर आए। संगठन ने संकेत दिया है कि यह आंदोलन लंबा चल सकता है। डिंडोरी में मीट मार्केट हटाने का विरोध। डिंडोरी जिले के शहपुरा नगर परिषद में मंगलवार को मीट मार्केट के व्यापारियों ने मार्केट हटाए जाने के विरोध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ रीना राठौर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने मार्केट को दूसरी जगह स्थानांतरित न करने का अनुरोध किया है। सीएमओ रीना राठौर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि नगर परिषद की बैठक आयोजित कर इस विषय को समिति के समक्ष रखा जाएगा। 30 पंचायतों के तालाबों में डाली गई मछलियां। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग दतिया में मत्स्य बीज उत्पादन, वितरण, संचयन का कार्य चल रहा है। सहायक संचालक मत्स्य ने बताया कि ग्राम पंचायतों के ग्रामीण तालाबों एवं रुके हुए पानी में गंबूशिया मत्स्य बीज का संचयन किया जा रहा है। गंबूशिया मछली संचयन से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान। यह मछली मच्छर के लार्वा को खाती है, जिससे वह पनप नहीं पाते हैं। अभी तक 30 पंचायतों के ग्रामीण तालाबों में 1,04,000 गंबूशिया मछली बीज का संचयन। प्रदेश के 12,000 से अधिक स्कूलों में 322 के पास भवन नहीं। प्रदेश के 1,22,200 स्कूलों में से 322 के पास भवन नहीं है, जबकि 5,600 स्कूल जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं। इसी तरह करीब 4,000 से अधिक स्कूलों में बालिका व बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, तो करीब 1,500 से अधिक स्कूलों में प्रयोगशाला नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस यानी स्कूल शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना रिपोर्ट सत्र 2024 से 25 में यह बात सामने आई है। इंदौर में सरकारी राशन की कालाबाजारी। खाद्य विभाग ने विगत दिनों जम्बूडी हप्सी अरिहंत नगर स्थित एक अनाज गोदाम पर छापा मारकर सरकारी राशन की कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा था। गोदाम के अंदर भारी मात्रा में गेहूं और चावल अवैध रूप से भंडारित पाया गया। उक्त मामले में खाद्य विभाग ने सोमवार को गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एमपी के 26 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक एमपी के 26 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। सुबह नौनिहालों को राहत देने के लिए जिलों में कलेक्टर डीओ ने स्कूलों का समय 8:30 के बाद लगाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। मंदिरों में भी भगवान को ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने उज्जैन लैंड पुलिंग नीति वापस ले ली है। सोमवार देर रात घोषणा की। इसी सप्ताह आदेश होंगे। अब सिंहस्थ 2028 के लिए किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। पूर्व की तरह तय अवधि के लिए जमीन ली जाएगी। बदले में मालिकों को रुपए दिए जाएंगे। सिंहस्थ के सफल आयोजन और किसानों के सम्मान में सरकार ने निर्णय लिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि पूरा विश्व सिंहस्थ का वैभव देखेगा। भारतीय किसान संघ ने मंगलवार से उज्जैन में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन निरस्त कर दिया। 5 अफसरों के नाम की चर्चा। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को आईपीएस अवार्ड देने की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है। 2 माह पहले 12 सितंबर को विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की हुई बैठक को निरस्त कर दिया गया है। अब 21 नवंबर को दोबारा यह बैठक आयोजित की जाएगी। यह पहला अवसर है जब राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस अवार्ड के लिए हुई डीपीसी को निरस्त किया गया है। बता दें, 1997 से 1998 बैच के 15 अफसरों के नामों पर विचार कर पैनल तैयार किया गया था। इनमें से 5 अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड मिलना था, लेकिन 1.5 माह तक आदेश की प्रतीक्षा के बाद अचानक डीपीसी को निरस्त कर दिए जाने से पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए। 16,000 से ज्यादा पेंशनर्स को बड़ी राहत। पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नगरीय निकायों के पेंशनर्स अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्त होंगे। नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा लागू करते हुए सभी निकायों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह प्रणाली आधार और बायोमेट्रिक आधारित है, जिससे पेंशनर्स घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें बार बार उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
एमपी में बनेगा 64 किलोमीटर का पश्चिमी बाईपास। एमपी के इंदौर शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए 2.25 साल पहले बनी नए बाईपास की योजना के काम में अफसर लटलतीफी कर रहे हैं। स्वीकृति टेंडर प्रक्रिया के बाद 5 गांवों की जमीन प्रशासन ने एनएचएआई को सौंप दी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। अधिकारियों ने अक्टूबर में 1 महीने में काम शुरू करने का दावा किया था। वर्तमान बाईपास ओवरलोड होने से पूर्वी और पश्चिमी आउटर बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। पश्चिमी बाईपास की स्वीकृति जून 2023 में हुई। मार्च 2024 में 1880 करोड़ के टेंडर होने के साथ भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई। 64 किलोमीटर के पश्चिमी बाईपास के लिए अहमदाबाद की कंपनी को ठेका दिया गया है। 2 चरण में सड़क निर्माण की लागत 996 करोड़ और 884 करोड़ है। टेंडर को 1.5 साल से ज्यादा समय होने के बाद भी भू अर्जन पूरा नहीं हो सका है। ई अटेंडेंस पर टीचर बोले निजी जानकारी हो सकती है लीक। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्यता के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि शिक्षकों के पर्सनल मोबाइल उनका निजी अकाउंट जो उनके बैंक अकाउंट के साथ पर्सनल उपयोग में लिया जाता है। जून 2025 से विभाग ने हमारे शिक्षक ऐप को शिक्षकों के पर्सनल मोबाइल पर डाउनलोड कर दिन भर लोकेशन और जीपीएस सिस्टम ऑन करते हुए उपस्थित दर्ज कराने का आदेश जारी किया। पर्सनल मोबाइल पर कोई भी ऐप डाउनलोड करने तथा उनके पर्सनल मोबाइल पर डेटा सुरक्षा की गारंटी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, जबकि लगातार साइबर फ्रॉड के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई। आई अटेंडेंस की अनिवार्यता को टीचर्स ने दी चुनौती। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि विभाग द्वारा शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल फोन पर हमारे शिक्षक ऐप डाउनलोड कर दिन भर लोकेशन और जीपीएस ऑन रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे उनकी निजी जानकारी के लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। 16,000 से ज्यादा पेंशनर्स को बड़ी राहत। पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नगरीय निकायों के पेंशनर्स अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्त होंगे। नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा लागू करते हुए सभी निकायों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। 16,000 से ज्यादा पेंशनर्स को बड़ी राहत। पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नगरीय निकायों के पेंशनर्स अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्त होंगे। नगरीय विकास विभाग ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा लागू करते हुए सभी निकायों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह प्रणाली आधार और बायोमेट्रिक आधारित है, जिससे पेंशनर्स घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें बार बार उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कलेक्टरों को लगी फटकार तो होने लगा ताबड़तोड़ एक्शन। मतदाता सूची के शुद्धिकरण एसआईआर प्रक्रिया में लगे बीएलओ सहित अन्य सहयोगी स्टाफ की शामत आ गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग की जिला कलेक्टरों को लगाई गई फटकार के बाद प्रदेश भर में ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। रविवार को केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद सोमवार को 10 बीएलओ सहित एसआईआर प्रक्रिया में लगे 30 से ज्यादा कर्मचारियों पर निलंबन और वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई। इसमें अकेले सतना जिले में 5 बीएलओ पर गाज गिरी है। इसके अलावा भोपाल और शहडोल में भी लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को सस्पेंड किया गया। इसके बाद से बीएलओ में हड़कंप मचा हुआ है। दिसंबर में पूरे होंगे सरकार के 2 साल। प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 और रीजनल समिट में मिले 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 8.57 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम धरातल पर शुरू हो चुका है। उद्योग विभाग को प्राप्त 12.70 लाख करोड़ रुपए के 899 प्रस्ताव में से 397 पर भूमि आवंटन और लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अन्य विभागों में निवेश प्रस्तावों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में सामने आई। किसानों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने वापस ली लैंड पुलिंग नीति। सरकार ने उज्जैन लैंड पुलिंग नीति वापस ले ली है। सोमवार देर रात घोषणा की। इसी सप्ताह आदेश होंगे। अब सिंहस्थ 2028 के लिए किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। पूर्व की तरह तय अवधि के लिए जमीन ली जाएगी। बदले में मालिकों को रुपए दिए जाएंगे। सिंहस्थ के सफल आयोजन और किसानों के सम्मान में सरकार ने निर्णय लिया। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि पूरा विश्व सिंहस्थ का वैभव देखेगा। भारतीय किसान संघ ने मंगलवार से उज्जैन में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन निरस्त कर दिया। एमपी में 2 पुलिस कर्मियों को किया बर्खास्त। एमपी में लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों पर सख्ती का दौर जारी है। भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में लापरवाही पर देर रात कार्रवाई कर एक सुपरवाइजर और एक बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को सस्पेंड कर दी। बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी का भी निलंबन आदेश जारी किया गया है। इधर इंदौर में तो लापरवाह कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सीधा बर्खास्त ही कर दिया गया है। पुलिस विभाग के 2 आरक्षकों पर यह सख्ती की गई है।
एमपी में 23,000 करोड़ की 2 नई इकाइयां बनाएगा भेल। मध्य प्रदेश में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। इस मांग की पूर्ति के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। इसी तारतम्य में प्रदेश में 2 नई बिजली इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश के सतपुड़ा और अमरकंटक ताप विद्युत गृह में नई इकाइयों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHIL भेल के साथ करार किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि 23,000 करोड़ रुपए का यह अनुबंध मध्य प्रदेश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ ही राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करेगा। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को किया तलब। बिहार में बुरी पराजय से पस्त कांग्रेस धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही है। पार्टी फिलहाल महागठबंधन की गतिविधियों की बजाय विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस को भी विशेष निर्देश जारी किए गए। यहाँ तक कि प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को भी एक ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक भी रखी है। इस अहम बैठक के लिए एमपी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को भी तलब किया गया है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस बैठक में शामिल होंगे। एमपी में कई सालों से जमे अफसरों को हटाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में कई सालों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार उन्हें हटाने की कवायद में लगी है। प्रदेश के पुलिस विभाग में यह कार्यवाही चल रही है। एक ही जिले में 300 से अधिक पुलिस अधिकारी एक ही स्थान पर जमे हैं। कई सालों से पदस्थ पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। खासतौर पर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और SDOP पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। विधानसभा के आगामी सत्र के लिए पूछे गए एक प्रश्न के कारण इन पुलिस कर्मियों की मुसीबतें बढ़ी हैं। एक विधायक ने इस संबंध में सवाल उठाया है, जिसका विधानसभा में हर हाल में जवाब देना है। एमपी के 2 जिलों में बदला स्कूलों का समय। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसी को देखते हुए 2 जिला कलेक्टरों ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। प्रदेश के 11 जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान है, जिसके कारण बच्चे ठिठुरन में स्कूल जा रहे हैं। ऐसे ही रविवार को छिंदवाड़ा और उमरिया में जिला प्रशासन ने स्कूलों का टाइम बदलने का आदेश जारी कर दिया है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है, जिसमें 18 नवंबर की सुबह 9 बजे कक्षाएं संचालित होंगी। एमपी में 4 लेन ब्रिज होगा 6 लेन। टेंडर जारी। एमपी के उज्जैन शहर में हरिफाटक पुल शहर का इकलौता ऐसा ब्रिज है जिस पर चौराहा और उसकी 4 शाखाएं हैं। अब फिर ये ऐसी खास पहचान पाने वाला ब्रिज बनने जा रहा है जिसकी 4 में से 3 शाखाएं अलग अलग चौड़ाई की होंगी। इसमें 2 शाखाएं 6 लेन, एक 4 लेन तो एक 2 लेन ही रहेगी। सिंहस्थ 28 के मद्देनजर ब्रिज का नया आकार देने के लिए टेंडर भी हो चुके हैं। RTO में नहीं होगा गाड़ी का ट्रांसफर और रिन्यूअल। अगर आप अपनी गाड़ी का ट्रांसफर और रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। RTO में लंबे समय से कई आवेदक ऑनलाइन सिस्टम से परेशान हैं। वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगी होने के बाद भी ट्रांसफर और रिन्यूअल के आवेदन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नंबर प्लेट की ऑनलाइन एंट्री नहीं है। इसे लेकर RTO और डीलरों की लापरवाही सामने आ रही है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ़ ने 5 BLO सुपरवाइजर को जारी किया नोटिस। मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में लापरवाही तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह ने 5 BLO सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन्हें नोटिस जारी किया गया उनमें गुलपत सिंह टेकाम प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कछरवार, राकेश प्रसाद निगम APC जिला शिक्षा केंद्र, SK श्याम प्राचार्य शासकीय उमावी निगहरी, विनोद सिंह आयुष अधिकारी, पंकज कुमार श्रीवास्तव प्रधानाध्यापक शासकीय उमावी कौड़िया शामिल हम। 9 जिलों में स्कूल टाइमिंग बदली। बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में पारा रिकॉर्ड लेवल पर लुढ़का है। भोपाल में तो नवंबर के इतिहास की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के आधे हिस्से में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने 18 नवंबर से स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से करने के आदेश जारी किए हैं। भोपाल में भी जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षा सुबह 8:30 से पहले नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर, देवास, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सागर, शहडोल और खंडवा में भी स्कूल लगने के समय में बढ़ोतरी की जा चुकी है। वहीं जबलपुर, उज्जैन समेत अन्य जिलों में बच्चों को राहत नहीं मिल पाई है। लैंड पुलिंग योजना वापस लेने के बाद उज्जैन में जश्न सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर लाई गई लैंड पुलिंग योजना राज्य सरकार ने वापस ले ली है। इस मसले पर सोमवार रात भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बीच चर्चा हुई थी। योजना वापस लेने की घोषणा के बाद उज्जैन में जश्न का माहौल है। किसानों ने आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर थिरक कर खुशी का इजहार किया। सरकार ने सिंहस्थ के लिए स्थायी निर्माण करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए लैंड पुलिंग योजना लाई गई।
एसआईआर वर्किंग में एमपी का 12 राज्यों में छठा स्थान। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद अब तक कुल 9.72% गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। चुनाव आयोग द्वारा इसको लेकर रोज की जा रही समीक्षा के आधार पर एमपी का नंबर देश के 12 राज्यों में कराई जा रही एसआईआर की कार्यवाही में छठे नंबर पर है। गोवा में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सामने आया है। यहाँ 35% से अधिक डिजिटाइजेशन हो चुका है। उद्योग धंधों से रोजगार पाने वालों का सम्मेलन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के कारण प्रदेश में ही रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित करें। सरकार की रोजगार प्रोत्साहन नीतियों से प्रदेश के 7.85 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के कामों के एक साथ भूमि पूजन से प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदलेगा। 21 नवंबर को जगदीप धनखड़ भोपाल आएंगे। पद छोड़ने के बाद धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिसमें वे संबोधन देंगे। कैबिनेट का फैसला। सोशल इंपैक्ट बोर्ड योजना में 100 करोड़ प्रावधान। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तर आयुष चिकित्सालय और बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, शुजालपुर में बनाए जाएंगे और बड़वानी विश्वविद्यालय की संचालन के लिए 373 नए पदों का सृजन किया गया है। सतना में राज्यपाल मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंगलवार को सतना दौरे पर रहे। उन्होंने मझगवां विकासखंड के ग्राम पंचायत बांका में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान एक वाकया भी हुआ। जब राज्यपाल मंच पर पहुंचे तो हवा से पंडाल का पर्दा उड़ गया। खंडवा को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में खंडवा जिले को बड़ी उपलब्धि मिली है। जल संचयन जन भागीदारी अभियान में देश में प्रथम आने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खंडवा कलेक्टर रश्व गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ डॉ नागार्जुन बीडबो गौड़ा को सम्मानित किया। इसके साथ ही जिले की कावेश्वर पंचायत को भी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला। अशोकनगर मंडी में किसानों का चक्का जाम। अशोकनगर कृषि उपज मंडी में मंगलवार को मक्का के कम दाम मिलने से किसानों ने हंगामा कर दिया। किसान मंडी गेट पर इकट्ठा हुए और सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। उनका कहना था कि कम कीमत से उन्हें नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि मक्का की नीलामी 1000 से 1100 प्रति क्विंटल से शुरू की जा रही है और अधिकतम 1300 से 1400 प्रति क्विंटल तक ही बोली लग रही है। किसानों के मुताबिक यह कीमत उनके खर्च और मेहनत के हिसाब से बेहद कम है। उमरपानी में अवैध शराब बिक्री पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। नरसिंहपुर जिले के उमरपानी गांव में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाओं और ग्रामवासियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी मनोज गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इसमें गांव के कई व्यक्तियों पर खुलेआम अवैध शराब बेचने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने करेली थाना पुलिस पर भी शराब कारोबारियों से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी मनोज गुप्ता ने मौके पर ही करेली थाना प्रभारी को अवैध शराब बिक्री बंद कराने के निर्देश दिए। नीमच मोड़ी ग्राम पंचायत का 17 साल का रिकॉर्ड। गाय नीमच जिले की जावत तहसील की मोड़ी ग्राम पंचायत से वर्ष 1995 से 2012 के बीच के 17 साल के शासकीय रिकॉर्ड गायब होने के मामले में उपसरपंच कारूलाल राठौर ने मंगलवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय में अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर के समक्ष एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। उपसरपंच राठौर ने अपने आवेदन के साथ एक तख्ती भी लगाई थी जिस पर लिखा था, चश्मा उतारो साहब, पंचायत की संवैधानिक व्यवस्थाओं में हुआ भ्रष्टाचार दिखेगा। इस तख्ती पर उन्होंने एक चश्मा भी लगाया था जो उनके विरोध प्रदर्शन का अनूठा तरीका था। प्री प्राइमरी से 8वीं तक स्कूल का समय बदला। आकर मालवा में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का समय बदल दिया है। अब ये सभी संस्थान सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। टीकमगढ़ में ग्रामीणों का प्रदर्शन। अवैध कब्जे हटाने की मांग। टीकमगढ़ में नगर परिषद कार्य के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने गोचर भूमि और मुक्तिधाम के रास्ते से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर एसडीएम संस्कृति लिटोरिया को एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों की बात सुनी और मौके का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए। कार्य निवासी प्रेमलाल कुशवाहा और ब्रजेश कुशवाहा ने बताया कि नगर परिषद कार्य में गोचर भूमि और मुक्तिधाम के रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह रास्ता सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और गोपालपुरा भाटा से होकर गुजरता है।
अशोकनगर के सट्टा किंग आजाद खान का हथियार लाइसेंस निलंबित। अशोकनगर में सट्टा किंग के नाम से चर्चित आजाद खान का शस्त्र लाइसेंस कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आदित्य सिंह ने निलंबित कर दिया है। उसके खिलाफ कुल 10 आपराधिक मामले दर्ज होने और लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते यह कदम उठाया गया। एएसपी राजीव कुमार मिश्रा के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए आजाद खान के 32 बोर पिस्तौल का लाइसेंस आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत निलंबित किया गया है। बुरहानपुर में 2 कॉलोनाइजरों पर केस दर्ज। बुरहानपुर शहर में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में 2 कॉलोनाइजरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने लालबाग थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने ग्राम स्वराज अधिनियम 1933 की धारा 61(3) में मामला दर्ज किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत स्कूलों में पहुंची गुना पुलिस। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत गुना पुलिस का जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधिकारी स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गुमशुदा बच्चों की तलाश करना और बच्चों को उनके प्रति होने वाले अपराधों से सचेत करना है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर गुमशुदा नाबालिग बालक बालिकाओं की खोज और बच्चों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 30 नवंबर तक प्रदेश में विशेष ऑपरेशन मुस्कान अभियान संचालित किया जा रहा है। इंदौर में नगर निगम ने 3 जर्जर मकान तोड़े। मंगलवार को नगर निगम का अमला दलबल के साथ जर्जर मकानों पर कार्रवाई करने पहुंचा। निगम ने कुल 5 जर्जर मकानों को चिन्हित किया था, 5, लेकिन इनमें से 2 मकानों को कोर्ट से अस्थायी राहत मिल गई। ऐसे में निगम ने 3 मकानों पर ही जेसीबी चलाते हुए कार्रवाई। जोन 11 के वार्ड 60 में स्थित इन 5 मकानों पर कार्रवाई के लिए भवन अधिकारी गीतेश तिवारी, रिमूवल सुपरवाइजर बबलू कल्याणे, भवन निरीक्षक और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान 3 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। सावधानी के तहत संबंधित मार्ग को बंद कर दिया गया ताकि कोई यातायात प्रभावित न हो। स्कूल ग्राउंड में ईंट भट्टा फिर शुरू। बड़वानी जिले के पानसेमल स्थित ग्राम राखी बुजुर्ग में शासकीय स्कूल ग्राउंड और बालिका छात्रावास के पास ईंट भट्टा फिर से शुरू हो गया है। इससे जयस संगठन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। टीकमगढ़ के सुजारा बांध से 183 गांवों में होगी सिंचाई। टीकमगढ़ जिले में रबी फसलों की सिंचाई के लिए बाण सुजारा बांध से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बांध प्रबंधन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले की 5 तहसीलों के कुल 183 गांवों में होगी सिंचाई में किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। बांध प्रबंधन के कार्यपालन यंत्री दीपेंद्र सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को बताया कि नहरों की सफाई का काम शुरू हो गया है। रबी वर्ष 2025 से 26 के लिए बांध सुजारा वृहद सिंचाई परियोजना से नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। बांध के हेड सलूस से मुख्य नहर में पानी का प्रवाह शुरू हो चुका है। जिला अस्पताल में अब फिल्म पर मिलेगी एक्सरे रिपोर्ट। धार जिला अस्पताल में अब मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट उनके मोबाइल पर देने के बजाय फिल्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह बदलाव 1.5 साल बाद हुआ है, जिससे एक्सरे विभाग की व्यवस्था में सुधार आया है। हालांकि फिल्म प्राप्त करने के लिए मरीजों को 100 रुपए की रसीद कटवानी होगी। जो मरीज यह राशि नहीं दे पाएंगे उन्हें पहले की तरह मोबाइल पर ही रिपोर्ट दी जाएगी। पिछले 1.5 साल से अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 3R और DR एक्सरे मशीनों से होने वाले एक्सरे की रिपोर्ट केवल मोबाइल पर दी जा रही थी। फिल्म पर रिपोर्ट सिर्फ MLC मेडिको लीगल केस मामलों में ही मिलती थी। इंदौर में SIR प्रक्रिया को चुनौती। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR के चलते स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और नगर पालिका अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शासन से पूछा कि मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार किसी दूसरे वार्ड के मतदाता को क्यों नहीं दिया गया है। यह याचिका दिलीप कौशल की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने दायर की है। एडवोकेट खंडेलवाल के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के नियम और मप्र नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों में विरोधाभास है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन किस जिले से देख रही हैं, उस जिले का नाम बताइए।